आज का हमारा टॉपिक है जावा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग का मतलब क्या है। वैसे नॉर्मली आपने स्ट्रिंग को यूज़ करा है अब, लेकिन स्ट्रिंग हमारा इंटरनल मेमोरी में हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जावा स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द कैर वैल्यू। करेक्टर वैल्यू का जो सीक्वेंस होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, या आप कह सकते हो एरे ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एरे है जिसमें हम करेक्टर्स का कलेक्शन रखते हैं, उसको हम जावा स्ट्रिंग कहेंगे। कैर एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मतलब जावा में अगर आप करेक्टर को या स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हो तो दो तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। एक तो कैर एरे बनाकर, कैर ब्रैकेट लगाया, आपने सी एच लिखा, ये एरे टाइप है, और यहाँ पे हम जावा प्रोग्राम एक सिंगल सिंगल करेक्टर में, यानी कि एक एक करेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा एक सिंगल करेक्टर है जो सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो कैर एरे बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ द करेक्टर्स, करेक्टर्स का कलेक्शन है। या तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है सीधा आप स्ट्रिंग लिखें। स्ट्रिंग आप लेते हो, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग कर देते हैं। न्यू स्ट्रिंग के अंदर आपने सी एच को कर दिया, तो ये तो एरे था, अब यहाँ पे सी एच क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो दोनों का मतलब सेम है। या फिर अगर आप इसको करते हो तो यहाँ से भी वही है, सिंपल हमने स्ट्रिंग एस लिया। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। अगर आप सिंपल कैरेक्टर का कलेक्शन कर रहे हैं तो कैर एरे हो गया, नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं तो सिंपल एरे हो गया। बस दो ही एरे। हाँ, एरे का डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो ना, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। जितने भी आपने नॉर्मल डेटा टाइप्स पढ़े हैं वही डेटा टाइप्स आपके एरे में बदल सकते हैं। फ्लोट और डबल सेम ही होते हैं। फ्लोट और डबल में बस आपका प्रिसिशन का फर्क होता है, पॉइंट्स के बाद की वैल्यू का फर्क होता है। फ्लोट में कम वैल्यूज आती हैं और डबल में उससे ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है, मतलब जो रेंज होती है ना, रेंज बढ़ती है डबल में। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि फ्लोट जैसे 4 बाइट का होता है और वो 8 बाइट का होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। इस वजह से। हाँ, तो रेंज बढ़ जाती है उसमें डबल में, तो इसलिए डबल टाइप की एक और कैटेगरी बना दी गई है जिसमें हमारे पॉइंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा टाइप की अगर वैल्यू अगर हमें लेनी है तो हम उसके लिए डबल लेते हैं, जैसे इंटीजर और लॉन्ग इंट का होता ज़्यादा है। प्रीसाइज या ज़्यादा प्रीसाइज वैल्यू हो, हाँ, ज़्यादा अगर पॉइंट्स वैल्यू हो तो हम डबल में यूज़ जिसमें करते ज़्यादा हैं। डिजिट्स पे वैल्यू, ज़्यादा प्रीसीजन यस ज़्यादा हो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से इंट और लॉन्ग इंट होता है। इंट में हमारा जो रेंज होती है वो कम आती है, लॉन्ग इंट में उससे ज़्यादा वैल्यूज़ आती है। यानी कि अगर आपको मिलियंस में, बिलियंस में अगर डेटा लेना है तो लॉन्ग इंट का यूज़ करते हैं, और नॉर्मल अगर थाउजेंड्स में अगर वैल्यू है तो हमारा इंट में आ जाता है, इंट की रेंज में आ जाता है। तो जैसे इंट और लॉन्ग इंट में डिफरेंस होता है, उसी तरह फ्लोट एंड डबल में भी यही डिफरेंस होता है। अब हमारा जो स्ट्रिंग है उसको हम क्या कहेंगे? बेसिकली स्ट्रिंग इज अ कैर सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस नाम का एक इंटरफेस होता है जो हमारा स्ट्रिंग में क्या है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो कैर सीक्वेंस इंटरफेस इज यूज टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। जो हमारा कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, इसको स्ट्रिंग ने, स्ट्रिंग बफर ने, स्ट्रिंग बिल्डर ने इन क्लासेस में इम्प्लीमेंट किया है। इट मीन्स वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग इन जावा बाय यूजिंग दीज क्लासेस, दीज 3 क्लासेस। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, इन क्लासेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्लास है, ये जो हमारी है क्लास है, और इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है कैर सीक्वेंस। जावा स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जावा में ना म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों तरह की स्ट्रिंग आती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है इट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, जो फिक्स होता है। वेन एवर वी चेंज एनी स्ट्रिंग अ न्यू स्टांस इज क्रिएटेड, यानी कि जब भी हम नए स्ट्रिंग में कुछ चेंज करते हैं तो हमें वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन एक नया इंस्टांस क्रिएट हो जाता है। फॉर म्यूटेबल स्ट्रिंग यू कैन यूज द स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस। और म्यूटेबल अगर स्ट्रिंग करनी है जिसमें चेंजेस करने हैं तो हम स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो अब स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में डिफाइन होता है।
स्ट्रिंग एस लिया और डबल कोट्स के अंदर आपने कोई भी स्ट्रिंग रख लिया। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है। इस टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल। देखो स्ट्रिंग वैसे मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रिंग में यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा कैसे काम करता है। तो ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल द जेवीएम चेक द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो तो जेवीएम क्या करता है, उस स्ट्रिंग को बनाने से पहले वो पूल में जाकर चेक करता है। पूल कौन सा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। फर्स्ट इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल, अगर मान लो पूल के अंदर वो स्ट्रिंग ऑलरेडी है तो अ रेफरेंस टू द पूल इंस्टांस इज रिटर्न, यानी कि वो दोबारा से एक रेफरेंस नहीं बनाता, उसी का ही रेफरेंस वो दे देता है। इफ द स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट इन द पूल, अगर वो एग्जिस्ट नहीं होता तो नई जो स्ट्रिंग इंस्टांस है वो क्रिएट हो जाता है और पूल में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया, जैसे S1 इक्वल्स टू वेलकम और S2 भी वेलकम है, यानी कि S1 S2 दो आपने वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसको इंस्टांस वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ क्लास। तो क्लास का एक इंस्टांस वेरिएबल है, दूसरा इंस्टांस वेरिएबल है, दोनों में आपने वैल्यू क्या दे रखी है, सेम। केस का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम वैल्यू दे रखी है। तो पूल में क्या होगा, एक होती है हीप मेमोरी, एक होती है पूल मेमोरी, ठीक है। तो पूल होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, तो वहाँ पे वर्ड एक ही क्रिएट होगा और उसका जो रेफरेंस वेरिएबल वो दोनों के पास जाएगा, यानी कि ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रिंग में इस तरह से काम होता है। तभी स्ट्रिंग में क्या होता है, मेमोरी बचती है, मतलब जावा में मेमोरी हमारी सेव होती है। अगर मान लो सेम टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू अगर डुप्लीकेट है तो उसका जो रेफरेंस है वो अलग क्रिएट नहीं होता, मतलब मेमोरी वो एक्स्ट्रा नहीं लेगा, वो पहले वाली ही मेमोरी ले लेगा। अब स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप स्ट्रिंग करके करो या न्यू कीवर्ड से हम कर सकते हैं। दो तरीके हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मुझे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो मेन के अंदर सिंपल हमने लिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। और अभी ये ब्लैंक है, नेम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रिंग में नेम हेलो जावा, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऐसे ले सकते हैं name1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही हैं। अगर आप इसको प्रिंट कराते हो, पहला मैंने प्रिंट क्या बताया, नेम को प्रिंट कराया, ठीक है। दूसरे में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम name1 को प्रिंट करा रहे हैं। तो name1 में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, नेम में तो फिर भी जावा है। तो इसको जब आप रन करोगे तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो सिर्फ एक ही बार ये प्रिंट करा हेलो जावा, यानी कि जो नेम को प्रिंट करा और name1 में कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह इसने ब्लैंक फिल कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो है हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और न्यू कीवर्ड से भी अगर आपको वैल्यू देनी है, मान लो न्यू कीवर्ड में भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो, तो एक कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली चली जाएगी। ठीक है, जैसे ये दिया, अब इसको रन करो। तो रन करके अब देखो पहले हेलो जावा आ रहा है, फिर स्ट्रिंग एग्जाम्पल आ रहा है। In such case, JVM will create the new string object in normal pool, non-pool heap memory, and the literal welcome will be placed in the string constant pool. The variable s will refer to the object in a heap memory, यानी कि नॉन पूल मेमोरी। अगर आप न्यू से कोई भी बनाते हो तो न्यू से बनाने पर क्या होता है, जो वैल्यू जाती है वो हीप में चली जाती है, ठीक है, या नॉन पूल मेमोरी में चली जाती है। अगर आप डायरेक्टली बनाते हो तो वो पूल के अंदर जाती है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब समझ लेते हैं, क्या मतलब पूल क्या था यहाँ पे, मेमोरी ही है। जो जावा ने जो मेमोरी है ना, मेमोरी को अलग अलग डिफाइन कर रखा है। एक पूल हो गया और पूल के बाहर जो मेमोरी होती है वो हीप होता है। एक जैसी वैल्यूज जो हम करते हैं, मतलब डायरेक्टली जो स्ट्रिंग आप ऐसे करके लिखते हो
इक्वल्स करके, वो तो वैल्यू जाती है पूल के अंदर। लेकिन जब भी आपको स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड से बनाती हो, तो न्यू से बनाने पर वो कहाँ जाती है, हीप मेमोरी में। इम्यूटेबल स्ट्रिंग जावा, इम्यूटेबल का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि जिसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। जो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल सिंपली मीन्स द अनमॉडिफाइबल, यानी कि आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो एक बार बन गया सो बन गया। वंस द स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, इस डेटा और द स्टेट कांट बी चेंज, डेटा भी चेंज नहीं होता, उसकी स्टेट भी चेंज नहीं होती। अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अगर चेंज करना है तो एक नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल कहें तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखा है, जहाँ हम पूल की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग एस कर दिया, ठीक है। अब एस में हमने कॉन्कैट कर दिया दूसरा वर्ड, तो कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जब हमने इसको प्रिंट करा, तो प्रिंट तो वही करेगा। अब देखो एस को प्रिंट करेंगे ना, तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही। अब ये मैं वो बना देती हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग। नेम में हम कुछ देंगे, मैम ये जो साइड में ये जो ब्लॉक आ रहे हैं क्लोज हो सकते हैं कि हमें सिर्फ प्रोग्राम प्रोग्राम शो हो, ये बहुत छोटा दिख रहा है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और इसका साइज़ बढ़ाने के लिए इसका साइज़ हम कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करते हैं, शायद हो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। टूल्स, फॉर्मेटिंग देखनी पड़ेगी, इसकी फॉर्मेटिंग कहाँ से होती है, होती तो होगी। कोई बात नहीं मैम। चलिए देखा जाए। अभी हमने क्या करा, स्ट्रिंग करा नेम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉन्कैट करेंगे, एस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस डॉट कॉन्कैट द क्रिकेटर, हमने ये लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सिर्फ एस को प्रिंट कराएंगे। एस को प्रिंट करें, हम नेम को प्रिंट करेंगे, और यहाँ एस पे एस दे रहा है ना, यहाँ पे नेम होना चाहिए। नेम के साथ हम कॉन्कैट कर रहे हैं, सेव करो और इसको रन करो।
तो रन करने पर भी ये क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ सचिन दिखा रहा है, इसने द क्रिकेटर इसने ऐड नहीं करा, ठीक है, जो कॉन्कैट किया था वो ऐड नहीं हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, एक बार जो बन गया वही बन गया, ठीक है। इस तरह से सर इसको पॉइंट करेगा तो इसी को ही पॉइंट करेगा। मैम इसमें अगर हम कॉन्कैट ना लिख के प्रिंट वाले में प्लस लिखकर उसमें सचिन द क्रिकेटर लिख दे तो हो जाएगा कॉन्कैट वाला सीन। तो वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ, मतलब आप यहाँ पे जैसे हम पहले करते थे, जो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में करते थे ना, यस मैम, तो सिस्टम डॉट आउट में तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आप प्रिंट करा रहे हो, लेकिन एक्चुअल मेमोरी में हो रहा है या नहीं हो रहा वो चीज़ नहीं पता चलेगी ना। ये मेमोरी में सेव हो जाएगा था तेंदुलकर क्रिकेटर जो है। इसमें जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही चली गई, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन एस जो है सिर्फ इसी को पॉइंट कर रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एक में दे रखा है सचिन, दूसरे में कॉन्कैट करके तेंदुलकर आ गया, तो कॉन्कैट तो हुआ है वैल्यू, वो कहाँ गई, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पूल के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन मेमोरी जो हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, जिसको जिसमें वो वैल्यू ओरिजिनली असाइन थी। ओके। अब इसमें अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, एस इक्वल्स टू करना पड़ेगा, यानी कि एस के अंदर ओवरराइट कराना है तो ऐसे कराना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉन्कैट करने से नहीं होगा। तो यहाँ नेम इक्वल्स टू अगर हम नेम डॉट कॉन्कैट करते हैं तो तब देखो, तब इसने सचिन द क्रिकेटर, इसने दोनों वर्ड जो है उसको जोड़ दिया। अब यहीं पर ही स्ट्रिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर दो स्ट्रिंग एक जैसी है या नहीं है ये आपको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड आता है जिसको हम इक्वल्स कहते हैं, ठीक है। इक्वल्स से आप चेक करते हो क्या दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, ठीक है। और दूसरा आता है इक्वल्स इग्नोर केस। तो इग्नोर केस में क्या होता है कि अगर दोनों एक जैसे नहीं भी हैं, ठीक है, और मतलब केस अलग है लेकिन वर्ड एक ही है, तो फिर ये इग्नोर केस में भी ट्रू बताएगा। अब जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ही एक हमने स्ट्रिंग लिया वैल और उसके अंदर हमने दे दिया MSLE, ठीक है, और एक और हमने स्ट्रिंग दे दिया और वी दे दिया और इसके अंदर भी हमने दे दिया MSLE, लेकिन एक स्मॉल में है एक कैप्स में है। अब कैसे चेक करेंगे, ऐसा हो मैम वैसे तो शो नहीं हो रहा है तो भी आप लिख रहे हैं। मैम एक बार आप टूल पे जाएंगे। टूल्स पे, यस मैम। एक मिनट, किसी को भी नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा मैम। ऑप्शन सबसे लास्ट में मैम, फॉन्ट एंड कलर्स, यस मैम। मोनो 13 से मैम इसको थोड़ा इंक्रीज यहाँ से नहीं मैम, मोनो 13 से इंक्रीज कर दीजिए, यस 13 कर दीजिए आप। ठीक है, अब दिख रहा है। यस मैम आप ठीक। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें इक्वल्स चेक करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वेल डॉट इक्वल्स, और हम v को चेक करेंगे, क्या वेल हमारा v दोनों इक्वल है, इक्वल है तो चेक करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, एक स्मॉल में है एक कैपिटल में है। उसी तरह सेम एज इक्वल इग्नोर केस हम करते हैं, इक्वल इग्नोर केस। यहाँ पे जो मेथड होता है ना, उसको हमें कैसे दिखाना होता है कि मेथड का नाम फर्स्ट लेटर स्मॉल से शुरू होगा, ठीक है, और उसके बाद जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होगा, और उसके बाद जो वर्ड है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होगा। इस तरह से हम करते हैं इसमें। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। इक्वल इग्नोर केस में तो ट्रू बता रहा है, बट अगर हम इक्वल चेक कर रहे थे तो वहाँ फॉल्स बता रहा है।
इसके बाद दो स्ट्रिंग को आप कॉन्कैट कर सकते हैं। कॉन्कैट करने का तरीका जो अभी हमने देखा, एक तो कॉन्कैट था, दूसरा तरीका आपका प्लस से होता है कि प्लस करके आप कॉन्कैट कर सकते हो, जिसमें अब हमने जैसे एक सचिन प्लस तेंदुलकर लिखा तो एस में स्टोर कर दिया, तो एस के अंदर दोनों ही वर्ड कॉन्कैट होके जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या तरीका होता है कि अगर आप किसी इंटीजर के साथ किसी स्ट्रिंग को प्लस करके जोड़ते हो तो वह इंटीजर भी स्ट्रिंग बन जाता है। कैसे? वो ऐसे बनेगा, जैसे मान लो एक हमने इंट ले लिया, इंट ए, और इसमें वैल्यू ले ली 30, ठीक है, और एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग एस, इसके अंदर मैंने दे दिया वैल्यू इस, प्लस करके ए कर देंगे और इसको प्रिंट करा देंगे। वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू में हम क्या कर देते हैं, एस कर देते हैं और प्लस ए कर देंगे, एस प्लस ए। तो अब आउटपुट देखोगे तो इसने क्या बताया, एस प्लस ए, यानी कि 30। ठीक है, यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग लेना है, हम मान लो MSME दे देते हैं और फिर चेक करते हैं। तो अब देखो क्या बता रहा है, MSME 30। ठीक है, तो मतलब स्ट्रिंग के साथ अगर आप कोई वेरिएबल को प्लस करते हो तो वो वैल्यू भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो इसके साथ 30 को जोड़ा तो ये 30 के साथ जुड़ गई। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो MSME 30 यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है कि अगर कॉन्कैट करना है तो डॉट कॉन्कैट से कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने करा है। ठीक है, एग्जाम्पल में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में आप ये कर सकते हो, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा एक और होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो एस डॉट लेंथ, तो एस डॉट लेंथ करेंगे तो ये इसकी लेंथ निकाल देगा। जैसे इसको रन करके देखो तो अब इसकी लेंथ बता रहा है 4। ठीक है, तो जितनी लेंथ होगी उसमें आ जाएगा। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड आपके कितने कितने मेथड हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा। जैसे स्ट्रिंग के साथ नाम के साथ आप डॉट लगाते हो तो ये सारे मेथड आ जाते हैं। कैर है, कैर पॉइंट, कॉनकैट, कंटेन, इक्वल, इक्वल विद, सीक्वेंस, गेट बाइट, ठीक है, इंडेक्स, तो सारे ये यूज सब, होते हैं। यस, सभी यूज़ होते हैं। ये सारे मेथड हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टार्ट्स विद, अगर आपको ये चेक करना है क्या ये इससे स्टार्ट होता है या नहीं होता है, तो आप इसको रन करके देखोगे। स्टार्ट्स विद एस डॉट स्टार्ट विद, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दो एच, क्या एस जो है एस से स्टार्ट होता है? तो अभी इसमें एस आउट नहीं कर रखा हमने, तो एस आउट कर देते हैं और फिर इसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फॉल्स, कि एस ये इससे स्टार्ट नहीं होता। अगर जिससे स्टार्ट होता है तो वो चेक कर ले कि MSME से स्टार्ट होता है, तो एम में ये बता रहा है ट्रू। तो आप इसके सारे वो भी कर सकते हो, जितने भी मेथड है उसको ट्राई करना। दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रिंग बफर की, जो क्या होता है, जो म्यूटेबल होता है यानी कि मॉडिफिएबल होता है। स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट द म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। द स्ट्रिंग बफर क्लास इज इन जावा इज द सेम एज द स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट एक्टिव। जो स्ट्रिंग बफर होता है वो भी बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही होता है, बस यही है कि म्यूटेबल होता है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हो। What is mutable string? Mutable string का मतलब क्या है? String that can be modified or changed is known as a mutable string. जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको म्यूटेबल बोला जाता है। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास होती है वो हमारी
म्यूटेबल होती है, ठीक हम है। इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरी कर सकते ये हैं ना। क्लास है, ये इसको आप क्लास कहते हो। वेरिएबल, हाँ वेरिएबल आप जैसे स्ट्रिंग बफर का एस बी लिया, तो एस बी एक्चुअल वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग बफर क्लास है। तो क्लास के बाद जो आप बनाते हो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको, आप इसको रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हो बिल्कुल, एस बी को। ओके। अब स्ट्रिंग बफर में भी बहुत सारे मेथड है। अब इसमें कौन कौन से मेथड है, जैसे अपेंड मेथड होता है। अब अपेंड मेथड क्या होता है, चेंज करना। अब देखो इसमें चेंज होता है या नहीं होता। जैसे इसी में ही अभी तक तो हमने स्ट्रिंग किया है, अब हम स्ट्रिंग बफर की बात करते हैं। स्ट्रिंग बफर का हम S1 ले लेते हैं। स्ट्रिंग बफर का S1, और S1 के साथ हम कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं। यहीं पर ही डायरेक्टली कर दो, इक्वल्स टू, मैंने इसमें लिख दिया वेलकम, ठीक है। अब ये इसमें मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। तो S1 डॉट अपेंड, ठीक है। कैर सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, सब कुछ ही आ जाएगा। तो हम स्ट्रिंग और अपेंड कर देते हैं, और इसमें हम वेलकम, और यहाँ पे लिख देते हैं में पेंड वाला स्ट्रिंग बफर भी जावा। था। हाँ, ये तीनों में ना ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही मेथड होता है। लेकिन अब स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करोगे, किसको, S1 को, ठीक है, तो ये लास्ट वाला है बिल्कुल। तो अब जब इसको रन करोगे, चेंज टाइप ऑफ रोल, अच्छा इसमें डायरेक्टली नहीं आएगा, इसके अंदर न्यू करके ही आएगा, न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर में देना पड़ेगा नाम। इसको क्रिएट करने का तरीका यही है। अगर नॉर्मली आप सीधा वेरिएबल करके इक्वल्स टू करके वैल्यू देती हो तो वो सिर्फ स्ट्रिंग में पॉसिबल है, ना कि स्ट्रिंग बफर में। तो स्ट्रिंग बफर में आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और फिर न्यू स्ट्रिंग बफर करके यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इसको प्रिंट करते हैं, सेव और रन। तो ये देखो यहाँ पे आ गया वेलकम जावा, यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने दोनों वर्ड को कॉन्कैट कर दिया, अपेंड कर दिया, बल्कि पहले वाले में अपेंड नहीं हो रहा था। यहाँ पे जब आप कर रहे थे तो जब तक आप नेम में इक्वल्स टू लगा के स्टोर नहीं कर रहे थे तब तक नहीं हो रहा था। तो यहाँ कॉन्कैट है, यहाँ अपेंड है, तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये बफर स्ट्रिंग बफर है, इस वजह से इसने वैल्यू चेंज कर दी। एक रिप्लेस मेथड होता है। रिप्लेस का मतलब वर्ड बदल देना, करेक्टर बदल देना। जैसे कि यहाँ पर एक और हम लेते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग बफर में जो S1 है, इसी S1 में हम रिप्लेस कर देते हैं। तो S1 डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस में पहला क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बताना है स्टार्ट। स्टार्ट यानी कि 0 से स्टार्ट कर दे, और एंड कितने करेक्टर्स आपको चेंज कराने हैं, मुझे 4 करेक्टर्स चेंज कराने हैं, ठीक है। और उसके अंदर नया स्ट्रिंग आपको क्या देना है, यहाँ नया स्ट्रिंग दे दो जो आप इसमें चेंज कराना चाहते हैं। इसमें मैंने लिखा है वेलकम जावा, इसमें हम लिख देते हैं हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, फिर जावा आ जाएगा। अब इसको प्रिंट करा लो, आउट, सेमीकोलन, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया, और यहाँ हम लिखेंगे S1 को, ये प्रिंट करा दो। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसको हाउ आर यू जावा कर दिया, और कम का यानी कि वेलकम का वो हटा दिया, COM ही रह गया बस, COM,
ठीक है, वेलकम का कम कम जावा करके आ गया, रिप्लेस कर दिया इसने स्टार्टिंग के जो 4 करेक्टर्स थे, तो 4 करेक्टर्स की जगह हाउ आर यू इसने रिप्लेस करा है। इसके बाद ठीक है, अब आपको स्ट्रिंग बफर के अगर और एग्जांपल देखने के स्ट्रिंग बफर में हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो s1 डॉट डॉट लगा के आप देखो, या अपेंड आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा हम कौन सा वाला किस लिए यूज़ करेंगे, जैसे काफ़ी सारे इसमें हैं। देखिए इसमें क्या है कि कौन सा वाला किस में यूज़ करने का मतलब नहीं है, आप यूज़ कोई सा भी किसी में भी कर सकते हो। अपेंड इसमें भी है, अपेंड उसमें भी है, बस यहाँ पे दोनों एग्जांपल क्या है, इट्स अ म्यूटेबल, ठीक है, जिसमें वेरी कर मतलब सकते हैं, मॉडिफाई हाँ कर सकते हैं। हाँ, और ये क्या है, इम्यूटेबल, जिसमें आप मॉडिफाई नहीं कर नहीं कर सकते सकते। हो। बस यही डिफरेंस है हमारा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। हम थोड़ा स्क्रॉल करना। हम जैसे हमने यहाँ सिस्टम S1 अपेंड लगाया था, वहाँ पे अपेंड बफर भी आ रहा था। अगर हम अपेंड बफर भी लगाएंगे तब भी सेम आउटपुट आएगा। s1 डॉट अपेंड कहाँ है यहाँ बफर, यहाँ तो नहीं दिख रहा अभी। इसी में बता रहे हो, स्ट्रिंग में बता रहे हो? देखा था मैं वही पूछने लगा कि अभी तो जैसे फिलहाल बफर वाला तो इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये बता रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग बफर बता रहा है, यानी कि ये जितने भी मेथड है सब स्ट्रिंग बफर का मेथड है। अब यहाँ अपेंड करोगे, देखो इसमें जो कैर सीक्वेंस है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अपेंड करोगे एक करेक्टर अपेंड हो सकता है। अगर ये वाला लेते हो, इसको लेते हो, तो स्ट्रिंग बफर का ही दूसरा आपका वेरिएबल इसमें आ जाता है। इसमें इसको अपेंड करोगे तो जो अपेंड करोगे वो वैल्यू बुलियन होनी चाहिए, इसमें लोगे तो वो वैल्यू कैर होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग डेटा टाइप है कि आप किस डेटा टाइप की वैल्यू को अपेंड करना चाहते हैं करेक्टर्स में, स्ट्रिंग बफर में, तो वो डिफाइन है इसके अंदर। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको ना एरे का भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एरे क्या होता है और एरे को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो मैं एक जावा क्लास ले लेती हूँ इसी में, जिसमें हम एरे जावा की पीडीएफ नहीं बना रखी है। एरे एरे बहुत क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एरे का, ठीक है, तो ओके। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप इंट, आप इस तरह से एरे का नाम दे सकते हो, ठीक है, या फिर एरे ऐसे करके भी बना सकते हो, आप जैसे मर्जी एरे बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको साइज़ देना है कि आपको एरे कितना बनाना है, 5 या 10। मान लो 5 का हमने साइज़ बना दिया, ठीक है। अब डायरेक्टली इसके अंदर डेटा डालना है तो आप इस तरह से इसमें डेटा डाल सकते हैं, हम ऐसे करके हमने 5 वैल्यू इसमें डाल दी। अब आपको क्या करना है, एस आउट और एरर क्या दे रहा है, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। और लूप चलाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एंट्री कराएंगे। ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सीधा क्लास के अंदर हम ये बना रहे हैं, इसमें कोई मेथड नहीं बना रहे हम वॉइड एंट्री नाम से हम एक मेथड बना देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ एस आउट एंटर द वैल्यू इन एरे। अब हम एरे के अंदर वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, तो एंटर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्कैनर एस सी प्लस टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इम्पोर्ट
कर लेते हैं, ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगर अनयूज्ड एलिमेंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एरे में एंट्री कराएंगे, तो ए ऑफ आई में एस डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरह से हमने इसके अंदर वैल्यू एंटर करा दी। और फिर दोबारा से लूप चला के हम वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, फॉर आई 0 आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, या सिंपल एस आउट और प्लस करेंगे ए ऑफ आई को। तो अब इस क्लास का हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बना के और वो हमें इसी में ही लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग वाले क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या ये इसको पूरा कमेंट बना देते हैं। और फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे A1 इक्वल्स टू न्यू जावा एरे, और A1 से हम किसको, कौन सा मेथड था उसके अंदर, एंट्री, और हो गया। सेव करो, इसको रन करो। एरर क्या दे रहा है, अनकम्प्लीट एक्सपेक्टेड, ओके, उसमें कुछ एरर है। अच्छा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको ना ऐसे बनाते हैं, मैं वैसे बनाने लग गई थी, न्यू इंट यहाँ 5। एक्चुअली मैं जो अभी जो मैंने सिंटेक्स लिखा था वो सी और C++ में यूज़ होता है। जावा में ना जो एरे डिक्लेयर किया जाता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर किया जाता है कि इंट ए आपने बनाया और न्यू इंट करके आप यहाँ पे साइज़ देंगे कि कितना साइज़ हो गया। तो 5 साइज़ का हमने एरे बना दिया। अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। अब इसमें क्या एरर है, इंट, इसको भी इंट करना पड़ेगा। अब यहाँ जाके इस वाले को, इसको रन कर देते हैं। तो रन करने पर ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया, एंटर द वैल्यू इन एरे। तो एरे में वैल्यू एंटर कर दो। तो देखिए 5 वैल्यू थी, पांचों वैल्यू इसने एंट्री करा दी और यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह से अब हमारा क्या हो रहा है, एरे को भी हम ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो एरे का एक छोटा सा एग्जांपल देना था, तो इस तरह से होता है। एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर कैसे एंट्री की दो जाती फॉर है, लूप क्यों लगाए हमने? एक एंट्री करने के लिए और दूसरा हमने डिस्प्ले करने के लिए। जैसे दोनों यहाँ काम एक में नहीं हो सकते थे? दोनों काम एक में हो जाते, तो एक एक लाइन में वो शो कर देता। जैसे अभी हमने ये 5 लाइनें डायरेक्टली एंट्री 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 कराई और बाद में इसने जस्ट 5 लाइनें डिस्प्ले के लिए दिखा दिया कि वैल्यू है क्या, ठीक है। तो इसलिए हमें डिस्प्ले जब करना होता है तो हम अलग लूप में करते हैं ताकि हमें अलग से वो वैल्यू दिख जाए। ओके। अगर आप एक साथ कर दोगे तो यहाँ पर ही वो मतलब एंट्री भी करते जाओगे, वो बाद में दिखाता भी जाएगा उसी वैल्यू को, तो वो ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। अब आप अगर मान लो इसमें एरे का सम करना है तो इंट एस ले लो, ठीक है। और इसमें सम करना हो तो कैसे करेंगे, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। और इस लूप के बाहर हम क्या करेंगे, हम इस एस की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। द सम ऑफ all values in array is plus s, ठीक है। ये हुआ। s को इनिशलाइज करने के लिए कह रहा है तो हम s को 0 से इनिशलाइज कर देते हैं और फिर इस वाली क्लास को हम रन कर देंगे। तो अब देखो दोबारा से वैल्यू एंटर करने के लिए कह रहा है, एंटर करो। तो करने के बाद क्या करा है, वैल्यू एंटर करने के बाद इसने 5 वैल्यू प्रिंट भी करा दी और यहाँ पे क्या करा है, उसका सम भी प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से एरे डिक्लेयर किया जाता है। तो आज हमने स्ट्रिंग देखा, जो हम कैर एरे की बात कर रहे थे वो, और हमने
एरे को देखो, ठीक है। तो मैम इस तरह एरे से का बेसिकली यूज कहाँ होता है? जैसे ये हमने वैल्यू ऐड करा दी, ये हम इंटीजर ए बी सी डी ई करके हम पांच वैल्यू अगर देते हैं, हम मान उससे लो भी ऐड करा सकते थे वैसे। बिल्कुल करा सकते थे 5 वैल्यू। अगर मान लो यही वैल्यू 50 होती तो आप कितने वेरिएबल लेते? 50 बहुत टाइम लग हाँ, जाता, क्योंकि 26 टाइम, होते हैं और फिर वो बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम है, अगर आपकी वैल्यू कम है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर वैल्यू आपकी 50 है तो कहाँ आप 50 वेरिएबल लोगे और 50 वेरिएबल को आप कैसे प्लस कराओगे, और 50 बार आपको सेम लाइन लिखनी पड़ती। तो यहाँ पे चाहे आप इसको 50 कर लो, मैं इसको 50 कर दूँ, अब यहाँ पे मुझे 50 वेरिएबल लेना हो तो क्या करना है, बस मुझे यहाँ 50 करना है, यहाँ 50 करना है, यहाँ 50 करना है, बस, और कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो एरे में कोड करना, यानी कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं तो एरे में कोड करना बहुत ईजी होता है, इसलिए हम एरे यूज़ करते हैं। और इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस मीनिंग मतलब क्या होता है कि जब भी आप जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करो, जो आपने 50, जो आपने एरे वैल्यूज़ ली है, ये 50 वैल्यू मेमोरी में कहीं तो जाएगी ना। यस तो मैम। जब आप अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी में वो कहीं भी रैंडम लोकेशन पे जा सकती है। एक वैल्यू इस जगह पे, दूसरी कहीं पे, दूसरी कहीं पे, तीसरी कहीं पे, तो ऐसे होता है। लेकिन जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का मतलब क्या होता है कि मेमोरी के अंदर एक सीक्वेंस में मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होता है और वो इस ए को दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब सीक्वेंशनल डाटा समझ लो, सीक्वेंशनल मेमोरी लोकेशन कर लो ये कह डेटा। सकते हो एक पैकेज की तरह, मतलब या एक हाँ फोल्डर में हाँ ही है हाँ सेव हाँ ऐसा हाँ, कुछ। ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हो आप कि एक ही जगह पे आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, जो मेमोरी लोकेशन हम कहेंगे। तो हम जब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हमें मेमोरी से इतना मतलब नहीं होता, लेकिन जब हम लार्ज एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो वहाँ हमें मेमोरी को भी मैनेज करना पड़ेगा, ताकि जब वो एप्लीकेशन किसी के सिस्टम में या किसी के फ़ोन में जब इंस्टॉल हो तो वो कम से कम मेमोरी में काम करे और मेमोरी ऑर्गेनाइज करके काम करे। तो तभी हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज हमने स्ट्रिंग और इसको कर लिया, एरे कर लिया। फिर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पे।